समझेगा कि आज 2025 में भी, मतलब कि यीशु मसीह ने उस समय अपनी बलि दे दी, स्वयं को क्रूस पर मार दिया, और अब से पहले बलि दी जाती थी यहूदियों में। तब यीशु मसीह ने अपनी बलि दे दी तो कहा कि अब पूरा हुआ, अब बलि देने की आवश्यकता नहीं है। जो यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में हम पढ़ते हैं, वो वचन कहते हैं जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो वो अनंत जीवन देने के लिए आया और अनंत जीवन दे रहा है, और खुल्लम खुला बात कही जा रही है, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो दिया गया। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, हालांकि अगर आप न्यूज देखेंगे, मैं एक न्यूज देख रहा था कुछ दिन पहले की हरियाणा की, कि एक दादी ने अपने पोते के साथ शादी कर ली। ओके, अब इस महीने की मैं आपको बताऊं कि एक लड़की की एंगेजमेंट हुई और 9 दिन शादी में रह गए थे, सासू माँ अपनी दामाद के साथ भाग गए। अब मैं क्या बता चाह रहा हूँ कि फिर बाद में सामने आया कि कुछ वशीकरण था, कि ये सासू माँ ने ये होली पर उनके घर गई और कोई ताबीज उबीज दिया, और उसके बाद उनके लड़के का दिमाग ऐसा हो गया। अब समझिएगा, टोना और टोटकेगा। ओके, एक संबल की न्यूज है, एक ग्रुप है जो 8 साल से काम कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग, इसमें पढ़े लिखे कैसे हैं, MSc, रेलवे मास्टर, बायोलॉजी का टीचर, इस तरह के पढ़े लिखे और कुछ अनपढ़ लोग भी हैं। एक ग्रुप है इनका, ये गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के देखते हैं कि 18 साल से उम्र से ऊपर की लड़की हो, सुंदर होनी चाहिए, उनको ये एक फॉर्म देते हैं, उनसे भरवाते हैं, ठीक ना। अब उसमें इतनी गंदी गंदी बातें हैं, मैं बोल भी नहीं सकता आप लोगों को। उसमें पूछा जाता आपकी उम्र कितनी, आपको कहाँ तिल है, आपने किसी के साथ अभी तक संबंध तो नहीं बनाया है कुंवारी होने के बाद भी। और देखो लोग भर रहे हैं, कारण क्या है कि तुम अगर इस फॉर्म को भरोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, पैसे कमाने के लिए, समझेगा, ठीक है ना। अब ये लोग लगे हुए इसी में। ये शुरुआत कैसे हुई, एक बंदे की ये लोग बलि देने के लिए कोशिश कर रहे थे, उससे बांधा बलि देनी थी उसकी, वो छुट करके भागा, पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाकर उसने सब बातें बताई कि मेरी बलि देने वाले थे। और इनका ग्रुप ऐसे करता है। आज 3 महीने हुए हैं 2025 को, 50 से ज्यादा लड़कियां उनके चुंगल में फंस चुकी हैं। पैसे के चक्कर में फॉर्म भरते, गंदी गंदी बातें, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको बेची जाती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, गुड फ्राइडे देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह मरने का कारण क्या था, वो जगत के पाप को उठा करके लेकर के चला। जो उस पर विश्वास करेगा, उस यीशु मसीह पर जो क्रूस पर पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज भी लोग बलि देते हैं, आज भी लोग पागल हैं, आज भी लोग उलझे हुए हैं। आप बताइएगा कि मसीह यीशु की कितनी आवश्यकता है। गुड फ्राइडे, यीशु मसीह मरा, गुड फ्राइडे क्यों बोलते, इसलिए बोलते हैं कि उस गुड फ्राइडे को जब यीशु मसीह मरा था, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कहाँ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता, तुम द्वार खोलोगे, भीतर आऊंगा और तुम मेरी वाणी को सुनोगे। आज को समझिएगा कि आज भी इतना बुरा हाल है। कल की न्यूज, कल की बता रहा हूं मैं, 11 साल की एक लड़की, गूंगी भी है, बहरी भी है, ना सुन सकती ना बोल सकती, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में बहुत मोटा पत्थर उसके मुंह पर फेंक कर मारा गया। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को कि अंधकार की शक्ति ने ज्योति चमकी है। अंधकार थामा, ज्योति चमकी, यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह अब जो उसको कोड़े पड़ रहे हैं वो इसीलिए पड़ रहे हैं, कैसे हम बचाएंगे अपने बच्चों को। थोड़ा सा इसको समझ देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज मसीह की आवश्यकता क्यों है। आपके पड़ोस में, आप हमारे पड़ोस में सब लोग अच्छे हैं। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मैं उनके लिए, वो मेरे लिए। आपस का बहुत अच्छा प्यार है। और कई बार होती है बात, वो तो सब जगह जहाँ बर्तन चार होते हैं वो हो जाता है। ओके, बहुत प्यार है। अभी मैं एक न्यूज को, इसी 2025 की 27 साल का एक व्यक्ति 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता और पड़ोस में रहने वाला हूं कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे।
देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पौलुस कहता है गलत मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मुझसे होता नहीं है। तब क्या करें? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आप ये टाई पर देखेंगे, ये एक नमूना है, यीशु मसीह नहीं है, लेकिन ऐसे एक नमूना है कि यीशु मसीह इस रीति से प्रार्थना किया करते थे। ओके, वो जब जैसे ही लोगों से बात करते थे, प्रार्थना करते थे, लोग जब वो फ्री होते थे तो प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह को पता लग गया कि अब शैतान ने तुम लोगों को छाछ में फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, इसलिए तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, प्रार्थना करते रहो। मुझे और आपको हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के काम को करना। अब स्त्रियां, मेरी बहनें, आप जा तो नहीं सकते, नहीं फिर क्या करेंगे? आप घर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर क्या इतनी बुरी दशा हो गई है, क्या इतना बुरा माहौल हो गया, क्या दुनिया का ये हाल हो रहा, हाँ ये हाल हो रहा। तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ उसी समय का परमेश्वर है, वो कल का और आज का और अब का भी परमेश्वर। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। अभी देखिएगा कि जो पाम संडे को मनाया जा रहा था, ओके, पाम संडे मनाया गया, लेकिन अगले ही सप्ताह 5-6 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आज गुड फ्राइडे है, जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, तो वहां के लोग शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको क्रूस दो।